शैतान गजल ने मेरे बच्चे रूहान के साथ धोखा किया, उसे अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाया। ये लोग मुझे घर से बाहर तो निकाल देंगे रूहान, लेकिन तुम्हें मेरे दिल से बाहर नहीं निकाल सकते रूहान। मैं फिर भी चुप रही। मैं कितनी बड़ी बेवकूफ थी बाजी। और वो तेल, उसने दुआ को जलाने की कोशिश की। अगर वो तेल मेरी बच्ची नूर पे जा गिरा, वो इतनी बुरी तरीके से उसका हाथ जल गया था। मैं फिर भी चुप रही। अरे मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि खुदा मुझे क्या इशारा देना चाह रहा है। बाद में मैं समझ चुकी थी कि वो कितनी खतरनाक है। अगर बहुत देर हो चुकी थी बाजी, पहले मैं खुद उसका साथ देती थी। बस गुल्लू, तुम ऐसे ही मेरा साथ देती रहो। जब तक हम दोनों साथ में हैं, हमें कोई नहीं हरा पाएगा। बेशक। उसके बाद उसका साथ देके इस घर की बर्बादी के बारे में सोचना मेरी मजबूरी बन गई थी। मैंने बहुत सारी गलतियां की हैं बाजी। इतनी सारी गलतियां करने के बाद इस घर में एक लम्हा रहने का हक नहीं है मुझे। मगर फिर भी आपने मुझे इस घर में रहने दिया, इस घर में पनाह दी। मेरे सारे गुनाहों को माफ कर दिया आपने बाजी। मैंने रूहान, हैदर, दुआ, सारी सबकी जिंदगी जहन्नुम बना के रख दी। आपने फिर भी मुझे माफ कर दिया, मुझे दूसरा मौका दिया। सिर्फ यही नहीं बाजी, मैं तो कायनात के होने वाले बच्चे की जान लेने पर भी उतारू हो गई थी। आप मेरा मुंह क्या देख रही है? जल्दी से बेहोशी का इंजेक्शन लाइए और इसके पेट में पड़ रही इस नाजायज समझ से हमें छुटकारा दिलाइए। नर्स, तुम इंजेक्शन दो। मुझे माफ कर दीजिएगा बाजी। कायनात, दुआ, हैदर, मेरे बच्चों, मुझे माफ कर देना, मुझे माफ कर देना। क्या किया बाजी, मैंने क्या किया? खुदा के लिए भूल जाओ सब कुछ। गुलनाज, तुमने तो सिर्फ गलतियां की है। मुझे देखो, मैंने तो गुनाह किए हैं। फिर भी आप सब लोगों ने माफ कर दिया ना मुझे। आंसू पोंछो, शाबाश, और भूल जाओ सब कुछ। देखो, आज एक नई शुरुआत करते हैं, नया आगाज करते हैं और एक दूसरे से वादा करते हैं, कसम खाते हैं कि आज के बाद खानदान में से किसी से भी कभी भी नफरत नहीं करेंगे। गले लगे। मेरी अल्लाह से यही दुआ है कि मेरी दोनों बहुओं के बीच ऐसे ही मोहब्बत बनी रहे। बस इसके सिवा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। दोनों अगर मोहब्बत से रही तो कहीं अब्बू तीसरी बहू ना लेकर आ जाए। तुहार, या फिर अगर गजल वापस आ गई तो? तो उसकी गर्दन पकड़ के उसको घुमा के सीधे जमुना नदी में फेंक दूंगी। और अगर वो फिर भी बच गई ना, तो मैं उसे ऐसे किसी गंदे नाले में फेंकूंगी जहां वो चूहों का शिकार बनेगी। और फिर गजल ऐसे बोलेगी, ये तो मेरी मरी हुई अम्मी की कसम, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मुझ जैसी यतीम की बदुआ खाली नहीं जाएगी। शरारती कहीं का।